नमस्कार, मैं पद्म अधिकारी हिंदी अध्यापक आप सबके सामने स्पर्श भाग 1 का गद्य संकलन से दुख का अधिकार व्यंग्यात्मक कहानी पाठ लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं प्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी। प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों का एकाग्रता उत्साह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब कोई भी इंसान कुछ काम करता है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, उसमें सबको आशंका यह होती है कि उसे मोटिवेशन मिले या लोगों का सकारात्मक सहयोग मिले, यानी पॉजिटिव एनर्जी। हमारे अंदर कौन सी एनर्जी होते हैं छात्रों? हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी आप लोग हैं। कहीं भी आपको पढ़ाई के क्षेत्र में या इस पाठ को समझने में कोई भी समस्या होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। हम यशपाल जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी दुख का अधिकार पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दुख पर किसी का अधिकार होता है? क्या दुख दिखाने के लिए, उसे बताने एवं जताने के लिए धन की आवश्यकता होती है? आपके मन में ये जो तमाम प्रश्न उठते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। दुख का अधिकार। इस कहानी में धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को दिखाया गया है। यह सच है कि दुख सबको तोड़ता है। दुख में हर कोई मातम मनाना चाहते हैं, पर देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न दुख मनाने का अधिकार है न ही कोई अवकाश है। आइए अब हम प्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनके प्रसिद्ध कृतियों में हैं देशद्रोही, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सब उपन्यास ग्रंथ हैं। ज्ञानवान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुत्ता, उत्तराधिकारी ये कहानी संग्रह हैं और सिंहावलोकन जो है वो आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात इस प्रसिद्ध ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यही है प्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी का संक्षिप्त परिचय। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ जो है वो दुख का अधिकार है, ठीक है। तो दुख का अधिकार पहला पैराग्राफ जो है वो इस तरह है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जब समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुके सकने से रोकी रहती है। अर्थात पोशाक की वजह से ही हमें कभी सम्मान मिलता है तो कभी हमें किसी की मदद करने से रुकावट। अब हम पाठ का मूल विषय प्रारंभ करते हैं। बाजार के फुटपाथ पर लेखक ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत कुछ खरबूजे लेकर बैठी हुई हैं। कुछ खरबूजे उनके टोकरी पर हैं तो कुछ ज़मीन पर बिखरा हुआ है। बेचने वाली घुटनों अपने सिर जो हैं वो घुटनों पर रखी हुई हैं और फफक फफक कर यानी सिसक सिसक कर रो रही हैं और उनसे कोई भी सामान खरीदने के लिए उनके नज़दीक नहीं आ रहे हैं। तो उन्हें ये प्रश्न उठता है कि अगर वो खरबूजे बेचने बैठी हैं तो रो क्यों रही हैं? तो उनके प्रति जो संवेदना है वो उनके समीप बैठकर जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी पोशाक की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं।
तब उन्होंने पास पड़ोस के लोगों की बातचीत को सुनना प्रारंभ कर दिया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरा पूरा एक दिन भी नहीं बीता और यह बेहिया अर्थात बेशर्म दुकान लगा के बैठी हैं। और दूसरे एक साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देते हैं, अर्थात लोगों की कर्म जैसा होता है भगवान भी उन्हें वैसा ही फल देते हैं, इस तरह कह रहे थे। और सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी दिया सलाई निकाल कर कान खुजा रहा था और कान खुजाते हुए बोल रहा था कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग अर्थात नीच लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटे बेटी खसम लुगाई का अर्थ होता है पति पत्नी और धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, अर्थात रोटी का टुकड़ा इन लोग के लिए सब कुछ है। परचून के दुकान पर, परचून होता है फूटकर सामान बेचने वाला दुकानदार, उनके दुकान पर जो लाला जी बैठ रहे थे उन्होंने कहा अरे क्या कहते हैं कि इन्हें तो अपना तो कोई धर्म ईमान है ही नहीं, लेकिन दूसरों का धर्म ईमान नष्ट करने का हक भी तो नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने लोग आते जाते हैं, उन्हें क्या पता कि इनके घर में सूतक हैं। घर में कोई अगर जवान लड़के मरता है तो उसका कम से कम 13 दिन का सूतक लग जाता है, तो उस समय पानी दूसरों को नहीं पिलाना चाहिए, खाने की चीज़ का आदान प्रदान नहीं होनी चाहिए। लोगों को क्या पता है, तो लोग इनसे जब सामान खरीद कर खाएंगे तो उनका भी धर्म ईमान नष्ट हो जाएगा। इन तमाम विषयों से वो लोग चिंतित थे। और पास पड़ोस के दुकान से जब लेखक ने पूछा तो पता चला कि उनके 23 साल का एक जवान लड़का था और वो शहर के पास उनके 1.5 बीघा भर ज़मीन थी, वहाँ कछियारी करता था, अर्थात साग सब्जी खरबूजे आदि का खेती करता था और जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था या परिवार का निर्वाह करता था। परसों सुबह वो जब खरबूजे तोड़ने गया था मुँह अंधेरे या बहुत सुबह, तो वहाँ गिल्ली मेड़ के तरावट में एक सांप पड़ा हुआ था, सो रहा था और उस पर जब उसका पैर पड़ गया तो उसने उसे डस लिया और डसने के बावजूद भी उसने उन खरबूजों को तोड़कर घर वापस आया, लेकिन धीरे धीरे उनके बदन पर सांप के विष का प्रभाव चढ़ रहा था। इसलिए माँ को जब पता चला तो बावली हो गई, यानी पगली जैसी हो गई और वो इधर उधर दौड़ने लगी और उन्होंने एक ओझा को बुला कर लाई। ओझा ने झाड़ फूँक कर दिया, नाग देवता की पूजा हुई, लेकिन उसके विष का कोई असर नहीं हुआ। ओझा उसके घर में जो दाल चावल आटा था वो सब लेकर फरार हुआ और इधर वो बेहोश पड़ गया, उसका सारा बदन काला पड़ना शुरू हुआ और सब लोग उस भगवाना नाम के जो लड़का था उससे लिपट लिपट कर रोए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो चल बसा अर्थात मर गया। अब देखिए, अगर जीवन काल में कपड़े के अभाव में भी लोग रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मृत्यु के बाद जो आदमी की अंतिम ज़रूरत होती है कफन, यानी जिस कपड़े में उसको लिपटा कर मरघट ले जाया जाता है, तो उस कफन खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे की अभाव थी। बुढ़िया माँ ने इधर उधर ढूंढने पर उनकी एकमात्र छनी कंकनी अर्थात चांदी का एक गहना बचा हुआ था, उसी को बेचकर उन्होंने कफन खरीदा और बेटे की विदाई की। उसके अंतिम संस्कार के बाद घर का हालत बहुत बेहाल था, घर में खाने की कोई चीज़ बची नहीं थी। इधर उसके भगवाना नाम के जो लड़का था जिससे सांप ने डसकर मृत्यु हुई, वो उसके 2 बाल बच्चे भी थे और पत्नी थी, पत्नी बहुत बुखार था, इधर बाल बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। तो सुबह होते ही उनके पास कोई उपाय नहीं था, किसी से वो उधार भी नहीं ले सकती थी क्योंकि उस औरत को कोई उधार दे नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि अब तो कमाने वाला जवान लड़का भी मर चुका है, वो उधारी कैसे चुकाएगी। इन बातों के कारण कोई भी उन्हें उधारी तक नहीं दे रहे थे, तो बेचैन थी और उसी हालत में वो उन खरबूजों को बेचने के लिए बाजार चली गई थी। लेकिन लोग तो उनके प्रति द्रवित होना तो दूर की बात, उनका उपहास उड़ा रहे थे। इन सब बातों को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि कल जिसका बेटा चल बसा है आज वो बाजार में सौदा बेच रही है। हाय रे पत्थर दिल, अर्थात ये लोग इतने पत्थर दिल हैं कि कोई उनकी मदद करना, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना तो दूर, उनका उपहास कर रहे हैं।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक ये बात सोचने लगा कि वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास यानी 2.5 मंथ तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी और उनके सिरहाने पर 2 डॉक्टर हमेशा बने रहते थे। उन्हें मूर्छा ना आ जाए इसलिए उनके बीच बीच में इलाज होती थी और समग्र पूरे शहर के लोग उसके दुख में दुखी थे और सब लोग उनके सहयोग में जुटे हुए थे। वो दुख मना सकती थी क्योंकि उनके पास सब कुछ था, यानी धन दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए वो दुख मना सकती थी। जब ये सब बात देखा तो लेखक ने यह कहा, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। उन्होंने कहा कि वो चिंतित थे इन विषम परिस्थितियों को देखकर। उन्हें रास्ते में कौन आ रहा है वो तक नहीं दिखा दे रहा था। कितने लोग उनसे ठोकर खा के आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वो ये सोचते हुए जा रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक को लगा कि जिन्हें रोज कमाना और रोज पेट भरना पड़ता है वे भला किसी बड़े से बड़े आघात के लिए भी शोक मनाने का अवकाश कहाँ जुटा पाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जो धन दौलत या अमीर हैं, ऐसे लोग दुख मना सकते हैं, शोक मना सकते हैं। लेकिन जिनके पास धन दौलत नहीं है, जिन्हें रोज कमाना और रोज